हेलो स्टूडेंट, दिस आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। 15 तक आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। कविश ए रिटेलर हैज नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बट इट हैज बीन पॉसिबल टू ऑब्टेन द फॉलोइंग डिटेल्स। जो कविश है वो एक रिटेलर है और उसने अपनी लास्ट ईयर की और दिस ईयर की क्या दे रखी हैं, ये आपको सारी डिटेल्स दे रखी हैं। तो पहले हमें क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करना है। 2024 मैंने अज्यूम कर लिया क्योंकि हमने किसको लेके चल रहे हैं, करंट ईयर 2025 को। ठीक है, तो उसने तो ये नहीं डाल रखा, लास्ट ईयर डाल रखा, तो इससे हमारा ओपनिंग, इससे हमारा क्लोजिंग आ जाएगा और यहाँ हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो एडजस्टमेंट्स थोड़ी सी नीचे दे रखी हैं। पहले मैं स्टार्ट करती हूँ ये वाला। ट्रेड क्रेडिटर 6270, loan from Naresh 5000, stock 12,350, cash in hand 570, शॉप फिटिंग, ये सारी आपकी असेट्स हैं। शॉप फिटिंग है 7250, ट्रेड डेटर 5280, बैंक बैलेंसेस हैं 3990। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमारी इसकी कंप्लीट हो गई है। अब इसका टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 29,440 और ये माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा, पहले लिखते हैं कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। ये आपकी ओपनिंग कैपिटल आ गई है। ये कितनी आई है, 18,170। आप कैलकुलेशन अपने आप करें, मैंने कैलकुलेशन कर रखी है। ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब इसे करते हैं। इसमें हम कौन सी करते हैं, आफ्टर एडजस्टमेंट वाली। तो पहले लिखते हैं ट्रेड क्रेडिटर 5890, लोन फ्रॉम नरेश कितना है 5000। अब देखो नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है लास्ट वाली, इंटरेस्ट एट 5% इज ड्यू ऑन द लोन फ्रॉम नरेश बट हैज़ नॉट बीन पेड फॉर द ईयर। तो ये आउटस्टैंडिंग जो इंटरेस्ट ऑन लोन है अभी पे नहीं किया है, तो इसे भी दिखाएंगे आप। इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने शॉर्ट में लिख दिया है स्टूडेंट, कितना है 5%। तो 5000 का 5% कितना हो जाएगा 250, तो ये हो जाएगा 5250। ठीक है, आपको उस तरीके से दिखाना है। अब क्या करना है हमें, अब इधर आ जाते हैं। स्टॉक है 11,980। उसके बाद कैश इन हैंड 650, शॉप फिटिंग है हमारी 7800। ठीक है, और नीचे देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट, शॉप फिटिंग आर टू बी डेप्रिशिएट बाय 780, लेस डेप्रिशिएशन 780, तो ये आ जाएगा आपका 207। ठीक है, माइनस करने के बाद ट्रेड डेटर हैं हमारे 4560 के। उसमें से देखो आपकी थर्ड एडजस्टमेंट क्या कह रही है, इंक्लूडिंग इन द ट्रेड डेटर इज एन इरिकवरेबल बैलेंस 270। उसके अंदर क्या अमाउंट जो लिखा हुआ अंदर जो रिकवर नहीं हुआ, तो एज ए बैड डेट कर दो, लेस बैड डेट कितने हैं 270। ठीक है स्टूडेंट, डेटर के अंदर ऐसा अमाउंट था जो रिकवर नहीं हुआ, तो एज ए बैड डेट, तो बैड डेट करके मैंने माइनस कर दिया है। ये 270 मैंने माइनस किए हैं, ये भी मैंने माइनस किया है, डेप्रिसिएशन था। अब सीधा दे रखा है बैंक बैलेंस।
बैंक बैलेंस 4130। ठीक है, अब आप इसका टोटल कर देंगे। इसका आ रहा है 28,070। फिर यहाँ आएगी आपकी कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, ये आ रही है 16,930। ठीक है, अब इसका टोटल कर देंगे आप 28,070। बिल्कुल सिंपल था यहाँ तक तो क्वेश्चन। अब उसके बाद देखते हैं क्या करना है। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, वही प्रॉफिट आपको क्लोजिंग कैपिटल हमारी कौन सी है, ये वाली 16,930। ऐड ड्राइंग के लिए देखो उसने कुछ बोल रखा है कि कविश हैज़ ड्रॉन 100 पर वीक फॉर हिज ऑन यूज़। तो वो हर हफ्ते 100 रुपये निकालता था अपने यूज़ के लिए। तो अब एक साल में कितने हफ्ते होंगे? ठीक है, आपके कितने हफ्ते होंगे एक साल में? क्योंकि अगर हम 365 दिन लेके चलते हैं 365 और डिवाइड बाई 7 तो 52 समथिंग आते हैं। क्योंकि हमारे क्या 30 और 31 का चलता है और एक महीना हमारा 28 का, वो 4 साल बाद आता है लीप ईयर। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, 52 वीक्स को एज्यूम करना है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगी आपकी 52, 100 की ड्राइंग प्लस हो जाएंगी। ठीक है, लेस ओपनिंग कैपिटल ये 18170। अब आप इनको प्लस माइनस करेंगे क्योंकि एडिशन कैपिटल वगैरह कुछ है नहीं है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द 3,960। ठीक है स्टूडेंट।